सारी दुनिया से इंसान खत्म हो चुके हैं और जो बचे हैं वो उनसे बच रहे हैं ताकि वो उन्हें मार ना दे। 2230 भविष्य की एक ऐसी झलक जहां सब कुछ खत्म हो चुका है। और आखिर ये सब हुआ कैसे? हमारी पृथ्वी पर बाहरी एलियन जीवों के हमले के कारण, मगर अभी तक हम इस सिचुएशन में अभी तक नहीं फंसे हैं जिसमें कुछ एलियन जीव हमारी धरती पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी हम इस गहरे ब्रह्मांड में उनके बारे में कुछ भी जान नहीं पाए हैं। मगर जब वो हमारी अर्थ पर अटैक करेंगे तो हम उनसे बचने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अगर वो हमारी पृथ्वी पर हजारों लाइट ईयर दूर से हमारी पृथ्वी पर आ चुके हैं तो हमें सोच लेना चाहिए कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस है। क्योंकि हो सकता है कि वो शायद टाइप 1 सिविलाइजेशन की सभ्यता हो, तो उनके सामने तो हमारी टेक्नोलॉजी आज से हज़ारों वर्ष पुरानी होगी। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये तो हम कह ही सकते हैं कि हम इतनी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। अगस्त 15, 1977 यूएसए। ये वो समय है जब हम ह्यूमंस पहली बार किसी एलियन सिग्नल को ट्रैक करते हैं। इस सिग्नल को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा ट्रैक किया गया था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यह सिग्नल किसी एलियन सभ्यता के द्वारा हमें भेजा गया था, वो भी गहरे ब्रह्मांड से। मगर हम काफ़ी सालों से ही उन्हें ब्रह्मांड में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज तक भी हमें कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। स्पेस जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा एक ऐसे प्लैनेट का पता लगाया गया जो सैटर्न की तरह था, जो हमारी धरती से 700 लाइट ईयर दूर है। ये आज तक की सबसे अच्छा प्लैनेट है जहां हमारे साइंटिस्ट के द्वारा सोचा जा रहा है कि शायद यहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। मगर हमारी करंट टेक्नोलॉजी जो अभी हमारे पास मौजूद है उससे वहाँ पर पहुँचना तो अभी मुमकिन नहीं है। 2040 अर्थ। यह वो समय है जब धरती पर हम इंसान काफ़ी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुके हैं। अब तक तो हम मून पर कॉलोनी बना चुके हैं, मगर तभी हमारे सैटेलाइट कुछ एलियन सिग्नल को ट्रैक करते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी शिप्स से धरती पर पहुंच चुके हैं, मगर अब क्या होगा? शायद हो सकता है कि वो धरती पर हमला करने आए हैं, या हो सकता है वो केवल हमसे मिलने आए हैं। अगर वो फ्रेंडली एलियन हुए तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो हम पर अटैक करने आए तब शायद हो सकता है कि वो मानव जाति का आखिरी समय होगा। पर प्रॉब्लम तो ये है कि अब एलियंस की स्पेसशिप हमारी सिटीज़ पर मंडराने लगी हैं। न्यूज़ रिपोर्ट से लोगों के मन में डर फैलने लगा कि अब क्या होगा। क्या वो हम पर हमला करेंगे? क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर भी रही है या नहीं? अब वो समय आ चुका है जब दुनिया के सभी देशों की गवर्नमेंट्स यूनिट होने लगी हैं और एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ साझा कर रही हैं। मगर वहीं गवर्नमेंट कई ऐसे जीनियस को इकट्ठा करने में लगी हुई है जो कि एलियन से संपर्क कर पाए। कॉन्टैक्ट। क्योंकि स्पेस से जो एलियन आए हैं हम नहीं जानते हैं कि उनसे संपर्क कैसे करना है और वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कुछ बुद्धिजीवी यह जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे किस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। क्या वो साइन लैंग्वेज है या कुछ और, या वो किसी लैंग्वेज को यूज़ ही नहीं करते, वो केवल टेलीपैथी से ही एक दूसरे से संपर्क करते हैं। मगर दूसरी बात यह है कि आखिर वो दिखने में कैसे होंगे? क्या वो धरती के तापमान में रह सकेंगे? हमारे ब्रह्मांड में 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और इसके साथ 500 बिलियन प्लैनेट केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद हैं। मगर आखिर ये एलियन बने किस चीज़ से होंगे? पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ज़्यादातर हमारे जैसे डीएनए से ही बने होंगे, भले ही वो ब्रह्मांड में किसी भी कोने से हों। ये हो सकता है कि शायद एलियंस का एवोल्यूशन ह्यूमंस की ही तरह हुआ हो। शायद हो सकता है कि उनके पास हमारे ही तरह हाथ और पाँव हो, और बहुत हद तक यह भी संभव हो सकता है कि वो दिखते भी हमारी ही तरह हों। मगर अब एलियंस हमारे पास पहुंच चुके हैं और
दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स प्लान बना रही हैं और मीडिया लोगों के रिएक्शन ले रही है एलियंस के ऊपर। इसमें गवर्नमेंट आपको न्यूज़ चैनल के द्वारा यही इंस्ट्रक्शन देगी कि आप अपने घर के अंदर से बाहर ना निकले। तब हमें फेक न्यूज़ से बचना होगा और दूसरे गवर्नमेंट एक्सपर्ट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर एलियंस का इरादा अच्छा नहीं हुआ तो वो हमें इस प्लेनेट से साफ कर देंगे, मगर दूसरी तरफ अगर वो सही होते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर तब हमें उन्हें समझने के लिए कि वो किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और उसके बारे में देखना पड़ेगा। वैसे तो हमें ये मान ही लेना चाहिए कि अगर वो करोड़ों किलोमीटर दूर से हमारे पास आएंगे तो वो हमें ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। अब वो समय आ गया है कि जब हमारी टीम उनसे संपर्क करने के लिए जाएगी। यह कुछ बुद्धिजीवियों की टीम होगी जो हमारा उस इंटेलिजेंस लाइफ को समझने के लिए हमारी मदद करेगी, या फिर यह भी हो सकता है कि हम इसके लिए किसी इंटेलिजेंट प्रोग्राम की मदद लें। जब ये हो जाएगा तब ये हो सकता है कि शायद वो एलियंस हमारे साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी शेयर करें, जिसकी मदद से शायद हम इस ब्रह्मांड को और भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। उनकी ब्रह्मांड की नॉलेज से हमें अपने यूनिवर्स को समझने का मौका मिलेगा और हम ब्लैक होल जैसे जायंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जान पाएंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।